सो मूविंग टू फर्दर एक्सरसाइज। अब लास्ट एक्सरसाइज में कैसा है, वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है, गिवन कंडीशंस है, उसमें वेरिएबल डिफाइन करना है, कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाना है एंड फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। अभी यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में कैसा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। अभी पेरीमीटर बता दिया रेक्टेंगल का 40 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। अभी सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या है, लेंथ क्या है, ब्रेथ का डबल प्लस 2 ऐसा। तो अभी मैं क्या करूंगा, लेंथ और ब्रेथ को एक एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा। तो मैंने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल को x डिनोट कर दिया एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल को y डिनोट कर दिया। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2l प्लस बी। एल एंड बी क्या है, 6x एंड y। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 40। अब 2 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, RHS में आते ही डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल गई, 20। अब सेकंड कंडीशन पे जाता हूं। सेकंड कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विच मीन्स x मोर देन डबल इट्स ब्रेथ। डबल इट्स ब्रेथ मतलब 2y हो गया, बाय 2 मतलब प्लस 2 हो गया। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 2y प्लस 2। अभी रीअरेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, x का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो मेरे को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ये दोनों इक्वेशन को। सो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। ये दो इक्वेशन है। अब माइनस कर रहा हूं तो x माइनस एक्स 0 हो गया, माइनस 2y माइनस वाई क्या हो गया, माइनस 3y। 2 माइनस 20 क्या हो गया, माइनस 18। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 6। अब ये y की वैल्यू जो 6 आई है, मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो मैंने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी। तो y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 14। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या मिल गया मेरे को, 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या मिल गया, 6 सेंटीमीटर। ये तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन जैसा सॉल्व करते हैं वैसा मैंने सॉल्व किया है। अब ये सेम इक्वेशंस को मैं क्रेमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकता हूं। तो क्रेमर्स रूल से कैसे करूंगा, दोनों इक्वेशन डिनोट कर दिया, पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन के x और y के कोएफिशिएंट डिनोट करने पड़ेंगे। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 फर्स्ट इक्वेशन में, एंड y का कोएफिशिएंट क्या है, 1। सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है एंड y का कोएफिशिएंट माइनस 2y है इक्वल्स। अभी एक कॉन्स्टेंट्स में तो फोकस ही नहीं करना है डिटर्मिनेंट में। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, -3, जैसा क्रेमर्स रूल अभी तक हमने सॉल्व किया वैसे ही। dx के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों का कांस्टेंट वैल्यूज लिखना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन का कांस्टेंट वैल्यू लिखूंगा मतलब क्या हो जाएगा, 20 और 2। उसके बाद y के कोएफिशिएंट्स डिनोट करने पड़ेंगे, 1 और -2। सब्स्टिट्यूट कर दिया तो d ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई, -42। अब डिटर्मिनेंट ऑफ y के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, x के कोएफिशिएंट डिनोट करने पड़ेंगे, फिर दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट वैल्यूज डिनोट करने पड़ेंगे। तो उससे dy की वैल्यू क्या हो गई, -18। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx बाई डी, एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई डी। तो dx क्या है, -42, -42 डिवाइड बाई -3 इज 14, और dy बाई डी क्या हो जाएगा, -18 डिवाइड बाई -3। तो उससे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो x और y की वैल्यू मिल गई 14 और 6। सो अभी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहला सम क्या है, 2 नंबर डिफर बाय 3। अब 2 नंबर का डिफरेंस है। अब 2 नंबर कैसे मैं डिनोट करूंगा, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 3, ये ऐसा आ जाएगा पहला। अभी सेकंड कंडीशन क्या बोला है, सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब क्या हो जाएगा, 2 ऑफ स्मॉलर नंबर। सम बोला है मतलब प्लस हो जाएगा। थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर मतलब थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू 19। अभी ये मैंने क्वेश्चन के हिसाब से मैंने 2 कंडीशन बनाए, तो उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने स्मॉलर नंबर को x डिनोट कर दिया और लार्जर नंबर को y डिनोट कर दिया। तो अभी सबसे पहला कंडीशन क्या है, नंबर का डिफरेंस, मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर। तो y माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 3। ये मैंने इक्वेशन 1 डिनोट कर दिया।
अभी सेकंड कंडीशन क्या है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है x, मतलब 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 19, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यहां पे देखो y का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, x का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 2x इक्वल्स टू 6। तो रीअरेंज करने पे क्या हो जाएगा, माइनस 2y प्लस माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अब मेरे पास इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 देखो, x का कोएफिशिएंट भी चेक करो, सेम है, साइन भी अपोजिट है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को ऐड कर दूंगा, तो उससे क्या मिलेगा 5y इक्वल्स टू 25। तो अभी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अभी ये y की वैल्यू जो 5 है वो इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैंने इक्वेशन 2 में प्लेस कर दिया y इक्वल्स टू 5। तो अभी इक्वेशन 2 क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 19। तो y की वैल्यू क्या थी 5, तो 3y मतलब 15 हो गया, प्लस 15 है, RHS में जाते ही माइनस 15 हो जाएगा, तो 19 माइनस 15 क्या हो गया 4। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 2। तो दो नंबर मेरे को मिल गए, क्या है वो 2 एंड 5। तो ये मेरा फाइनल सोल्यूशन है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अभी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, आई एम अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या है रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ब्रेथ्स आर इक्वल एंड लेंथ्स आर इक्वल। तो अभी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है रेक्टेंगल्स की, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अभी रेक्टेंगल है मतलब लेंथ इक्वल होंगे और ब्रेथ भी इक्वल होंगे। तो अभी फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 4, 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, और रीअरेंज करूंगा तो मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4। ये मैंने इक्वेशन 1 डिनोट कर दिया। अभी सेकंड कंडीशन देखो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, मैंने डिनोट कर दिया। अब कॉन्स्टेंट्स को वहीं रखता हूं, वेरिएबल्स को इंटरचेंज करता हूं, ये जो भी है 2x है प्लस वाई है वो मैं RHS में लेके जाता हूं। तो सॉल्व करने से क्या मिला, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। अब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन देखेंगे आप तो y का कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। अब माइनस कर रहा हूं, तो माइनस किया, अब ये माइनस था ऑलरेडी, माइनस किया तो ये प्लस हो गया, और प्लस था माइनस किया तो ये साइन माइनस का हो गया। तो x माइनस 2x, तो क्या बचेगा माइनस x, माइनस 4 माइनस 8 क्या हो गया माइनस 12। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 12। अब ये x की वैल्यू जो 12 मिली है वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हो, तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू क्या मिली थी 12, तो 2 इंटू 12 करूंगा तो कितना होगा 24, 24 माइनस 2y इक्वल्स टू 8। अब ये प्लस 24 है, RHS में जाते ही क्या हो जाएगा माइनस 24, तो 8 माइनस 24 क्या हो गया माइनस 16। तो माइनस 2y था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब y क्या हो जाएगा 16/2, तो आंसर क्या हो गया 8। अभी ये आंसर नहीं हुआ है दोस्त, ये क्या हो गया है x और y की वैल्यू मिली है। आंसर क्या ढूंढना है, ब्रेथ और लेंथ ढूंढना है हमको, और उसके बाद सबसे पहले x और y की वैल्यू हमने ढूंढ ली, मतलब ये फ्लो चार्ट डन हो गया हमारा। अब उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अभी क्या ढूंढना है मेरे को, पेरीमीटर और एरिया। अब उस चीज के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, ब्रेथ निकालूंगा और लेंथ निकालूंगा। तो ब्रेथ क्या है मेरा 2y है, 2y क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 विच इज 16 यूनिट। यूनिट इसलिए लिखा हूं क्योंकि कोई भी डायमेंशंस नहीं दिया था, या मीटर है कि सेंटीमीटर है कि क्या है, तो इसके लिए मैंने यूनिट लिखा है। और लेंथ क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 8 विच इज 40 यूनिट, और डायमेंशंस दिया रहता तो मैं यहाँ पे डिनोट कर देता था। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का 2l प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2l प्लस बी मतलब 16 प्लस 40 क्या हो जाएगा 56। तो 2 इंटू 56 करूंगा तो क्या हो गया 112 यूनिट। अभी एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 16 इंटू 40, 16 इंटू 40 इज नथिंग बट योर 640 यूनिट स्क्वायर। अभी ये जो चीज मैंने लिखी यहाँ पे x प्लस 4
या बोल लो 4x माइनस वाई, वो मैंने जो दूसरा अपोजिट साइड था उसका वैल्यूज लिखा हुआ है, उससे भी मेरे को ब्रेथ का वैल्यू सेम आ रहा है और लेंथ का भी वैल्यू सेम ही आ रहा है। तो इसलिए बस मैंने वो दोनों सॉल्व करके दिया। आप चाहे लेंथ ब्रेथ इससे निकालो, 2y से निकालो, चाहे x+4 से निकालो, आपका आंसर 16 यूनिट ही आएगा। तो ये मेरा पेरीमीटर और एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया, उससे मेरा क्वेश्चन 2 मेरा सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने स्किप किया क्योंकि वो भी सेम था क्वेश्चन नंबर 2 के तरह। तो अगर उसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां से हम आपको नोट्स दे देंगे। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। अभी डिनोमिनेटर क्या है, 4 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। ओके, ऐसा दिया हुआ है। द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, बट कब, जब मैं 6 से रिड्यूस करता हूं। तो मतलब डिनोमिनेटर को 6 से निकाल लिया और न्यूमरेटर को भी 6 से निकाल लिया। तो ये मेरा सेकंड कंडीशन है। तो अभी मैं क्या कर दिया, फ्रैक्शन क्या है मेरा, x/y, तो उसके हिसाब से मेरा न्यूमरेटर क्या हो गया x और डिनोमिनेटर क्या हो गया y। फर्स्ट कंडीशन पे जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो रीअरेंज करूंगा तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हुआ है। अभी सेकंड कंडीशन क्या बोला था, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 6 से रिड्यूस करता हूं तो वो 12 टाइम्स हो जाएगा ऑफ न्यूमरेटर। तो क्या हो जाएगा, y माइनस 6 इक्वल्स टू 12 x माइनस 6। अब ये इक्वेशन सॉल्व किया, उससे मेरा सेकंड इक्वेशन क्या बन गया, 12 माइनस वाई इक्वल्स टू 66। अभी ये चेक करो, ये दोनों इक्वेशन देखो, फर्स्ट एंड 2, कोएफिशिएंट ऑफ y सेम है, साइन भी सेम है। तो सबट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन 1 एंड 2 को। अभी सबट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 12x माइनस वाई इक्वल्स टू 66, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। जब सबट्रैक्ट करूंगा तो प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, 12 में से 2x निकाला तो क्या हो गया 10x, 66 प्लस 4 इज योर 70। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 7। अब ये x की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, तो मैंने इक्वेशन 1 में प्लेस कर दी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, x की वैल्यू क्या है 7, तो 2 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल्स टू -4। तो y की वैल्यू माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया -18। तो y की वैल्यू क्या हो गई 18। तो फ्रैक्शन क्या है मेरा 7/18। तो अभी चलते हैं फिफ्थ सम की ओर। फिफ्थ सम में क्या है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A एंड B आर टू बी प्लेस्ड इन द ट्रक। अभी एक ट्रक में प्लेस करना है 2 टाइप के बॉक्सेस A और B, और ट्रक की कैपेसिटी कितना है 10 टन्स। तो अभी सबसे पहला कंडीशन क्या बोला है, when 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B आर प्लेस्ड। अभी 1 टन में कितना होता है 1000 kg होता है, तो 10 टन्स बोला है तो कितना हो गया 10,000 kg, करेक्ट। तो और सेकंड कंडीशन क्या बोला है, व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक इट स्टिल कैन अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। तो अभी इक्वेशन बताते। तो सबसे पहले क्या करूंगा, जो टाइप ए का बॉक्स है उसका वेट मैं x डिनोट कर दूंगा और टाइप बी के बॉक्स के वेट को मैं y डिनोट कर दूंगा। तो अभी फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, 150 बॉक्सेस ऑफ ए, तो एक बॉक्स की वेट कितना है x, तो 150 बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा 150x। एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, अभी एक बॉक्स का वेट कितना है b का y, तो 100 बॉक्सेस का कितना हो जाएगा 100y, करेक्ट। और टोटल वेट कितना हो गया 10,000 kg। तो अभी ये दोनों में कॉमन क्या है, 10 का मल्टीपल है दोनों में, तो मैंने 10 कॉमन ले लिया। तो क्या बचा 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 10,000। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1000। ये जो 10 था वो मल्टीप्लीकेशन में था, RHS में आते डिवीजन में हो गया, जिससे मेरे को सिर्फ 1000 मिला। तो ये मैंने इक्वेशन 1 डिनोट कर दिया। अभी सेकंड कंडीशन क्या बोला था, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए और 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। जब उतना प्लेस करूंगा तो कितना हो जाएगा 10,000।
मतलब 10 टन्स हो जाएगा, 10,000 kg हो जाएगा। तो अब ये दोनों में वापस कॉमन है 10, वो मैंने कॉमन ले लिया, तो उससे मेरा इक्वेशन क्या बना, 26x + 4y = 1000। अभी जब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 चेक करेंगे तो उसमें x और y का कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उससे मेरा दो इक्वेशन बन जाएगा, 60x + 40y = 4000, उसको मैंने 3 डिनोट कर दिया, और 260x + 40y = 10,000, उसको मैंने इक्वेशन 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब दोनों इक्वेशन है, कोएफिशिएंट सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों इक्वेशन को। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे को क्या मिला, 200x = 6000, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 30। अब ये x की वैल्यू मिल गई है, तो इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, ये चार में से किसी एक इक्वेशन में x = 30 में प्लेस कर सकता हूं। तो x = 30 मैंने इक्वेशन 1 में प्लेस कर दिया, तो उससे मेरा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन 1, 150x + 10y = 1000। तो x की वैल्यू क्या थी, 30, तो 15 इंटू 30 + 10y = 1000, तो क्या हो गया, 450 + 10y = 1000, तो 10y क्या हो गया, 550। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 550 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 55। तो दोनों बॉक्सेस के वेट मालूम चल गए हमको। टाइप ए के बॉक्स का वेट कितना है, 30 kg, एंड टाइप बी के बॉक्स का वेट कितना है, 55 kg। तो अभी चलते हैं लास्ट सम की ओर, वो हमारे लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सम है। तो अभी लास्ट सम में क्वेश्चन क्या बोला है, आउट ऑफ 190 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस। ट्रांसपोर्ट मोड एक क्या है, बस, एंड अनदर ट्रांसपोर्ट मोड क्या है, एरोप्लेन। ये दो ट्रांसपोर्ट मोड हमको मालूम चल गए जिससे वो ट्रेवल करने वाला है। तो अभी बस का एवरेज स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है 60 km/h, और एरोप्लेन का भी दिया हुआ है 700 km/h, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, उसका डिस्टेंस जो उसने बस से ट्रेवल किया है। और ये जब बस और एरोप्लेन से ट्रेवल किया है 1900 किलोमीटर, उसको टोटल टाइम लगा है 5 hours। तो सबसे पहले क्या है हमारा स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला सबको मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्यों, क्योंकि हमें डिस्टेंस कवर करना है, जो जितना टाइम लगा है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो अभी बस का एवरेज स्पीड क्या था, 600 किलोमीटर, तो टाइम जो लगा है बस से ट्रेवल करने को उसको मैंने x डिनोट कर दिया। तो टोटल डिस्टेंस उसने बस से कितना ट्रेवल किया, स्पीड इंटू टाइम विच इज 60 इंटू एक्स, तो क्या हो गया 60x। सिमिलरली एरोप्लेन से उसने कितना, एरोप्लेन की स्पीड क्या थी 700 km/h, और उसके टाइम को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, y। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 700y। तो अभी हम फर्स्ट कंडीशन की ओर जाते। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, 1900 किलोमीटर, जिसमें उसने बस से भी ट्रेवल किया है और एरोप्लेन से भी ट्रेवल किया है। तो बस से कितना ट्रेवल किया है 60x, और एरोप्लेन से कितना ट्रेवल किया है 70y। अब ये दोनों में कॉमन देखो क्या है, 10, कॉमन मल्टीपल 10 है, 10 कॉमन लिया तो क्या हो गया, 6x + 70y = 1900। अब 10 मल्टीप्लीकेशन में था, RHS में आते ही डिवीजन में हो गया, तो उससे मेरा एक इक्वेशन क्या मिला, 6x + 7y = 190। ये मैंने इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट कर सकता था, बट नहीं किया, क्यों, क्योंकि 6 और 70x ये दोनों भी कॉमन मल्टीपल है 2 के। तो जब वहां से मैंने 2 कॉमन लिया तो मेरा इक्वेशन क्या बना, 3x + 30y = 95। ये इक्वेशन 1 हो गया मेरा। अभी सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, टोटल टाइम कितना लगा है उसको, 5 घंटा लगा है उसको, 5 hours। तो x का टाइम, बस का टाइम क्या था x, और एरोप्लेन का टाइम क्या था y, तो दोनों का टाइम ऐड किया तो कितना हो गया 5 hours। अब यहां चेक करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कोई भी कोएफिशिएंट है x और y का सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 3x + 3y = 15। अब यहां चेक करो, 3x कोएफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 3x + 30y = 95 माइनस 3x + 3y =
15। तो जब माइनस करूंगा तो 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा। 35x में से 3 निकाला तो कितना बचा 32, और 95 में से 15 निकाल दिया तो कितना बचा 80। अब y की वैल्यू क्या हो गई 80 डिवाइडेड बाय 32। अब ये एक ही टेबल में जाते हैं, 8 4 जा 8 10 जा 10/4। अब ये दोनों में भी कुछ कॉमन मल्टीपल है, वो है 2, तो 2 5 जा 2 2 जा। तो जब 5 डिवाइडेड बाय 2 आया है तो वो क्या हो गया 5 का हाफ विच इज योर 2.5। तो y का क्या हो गया 2.5 आवर्स। y का टाइम मालूम चल गया, मतलब एरोप्लेन का टाइम मालूम चल गया 2.5 आवर्स है। उसने 2.5 आवर्स एरोप्लेन से ट्रेवल किया है। तो अभी बस का टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। बस का डिनोट क्या किया था x। तो ये जो x y का वैल्यू मिला है 2.5, वो इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 था, y की वैल्यू क्या थी 2.5। अब 5 में से 2.5 निकाल दूंगा तो उतना ही बचेगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया 2.5। तो उसने बस और एरोप्लेन दोनों 2.5 आवर्स का ट्रेवलिंग किया है दोनों से। पर हमें ढूंढना क्या था डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था स्पीड इनटू टाइम। तो बस का स्पीड कितना था 60 किलोमीटर्स और टाइम कितना लगा 2.5 आवर्स। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इज 60 इंटू 2.5। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस क्या हो जाएगा 60 इंटू 2.5 विच इज 150 किलोमीटर। इसी के चलते हमारा एक चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स खत्म हो गया। आप प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस कर सकते। प्रॉब्लम सेट का वीडियो मैं किसी और दिन अपलोड करके आपको दे दूंगा। आपको प्रॉब्लम सेट में से भी जो भी सम में डिफिकल्टीज आएंगी या किसी में प्रॉब्लम आएगा तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज या फॉलो कर सकते हैं, वहां से हम आपको सॉल्यूशंस दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।